हमारी बॉडी के लिए कितना पानी सही है? नॉर्मली जो पानी की मात्रा है इसकी वेरिएबिलिटी डिपेंड करती है सीजन टू सीजन। बहुत से फैक्टर्स होते हैं इसमें। ओके। आप एक रफ गाइडलाइन ये मान के चले कि आपको लगभग जितना पेशाब आता है 24 घंटे में, सपोज आपको 2 लीटर 2.5 लीटर पेशाब आता है, सो आपका वाटर इनटेक करीब करीब उससे 1-1.5 लीटर या 2 लीटर ऊपर होना चाहिए। सपोज जिसको 2 लीटर यूरिन 24 घंटे में आ रहा है, करीब करीब 500-600 ml से 1 लीटर जो वाटर है वो स्किन से एवेपोरेट होता है, लंग्स से एवेपोरेट होता है जब हम बात कर रहे हैं भाप में पानी निकल रहा है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, जो कि हमारे शरीर में डाइजेशन के काम आ रहा है। तो ये सारा फ्लूइड मिला के करीब करीब 1.5-2 लीटर फ्लूइड तो यही हो जाता है। अगर आप बहुत वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो आपकी पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। सो लगभग जितना यूरिन आ रहा है उससे एटलीस्ट 1.5 to 2 लीटर्स पानी एक्स्ट्रा पीना है। एक्चुअली अगर एक कॉमन इंसान की बात करें तो हमारे लिए ये मेजर करना कि हमारे को कितना यूरिन आ रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है। आपने बोला ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं गेस करूँगी कि शायद ये एज पे डिपेंड करेगा, शायद ये फिजिकल एक्टिविटी कितनी है आपकी उस पर डिपेंड करेगा, शायद ये टेम्परेचर वेदर पे डिपेंड करेगा, गर्मियों में सर्दियों में। तो शायद इस तरह के कैटेगरीज हो सकती हैं। तो आप, ताकि हम लोग आसानी से समझ पाएँ, आप ये बता सकते हैं कि एक एवरेज अडल्ट को कितना पानी की नीड होती है या गर्मियों में कितना बढ़ाना चाहिए, सो दैट इट गेट्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो जैसे ये मग है कॉफ़ी का, सो इस मग की कैपेसिटी करीब करीब 200-250 ml है जी। एक नॉर्मल आदमी एक सिंगल वॉइड में करीब करीब 250 से 300 ml या 400-450 ml वॉइड करता है। ओके। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, रफली इतनी होती है। इसका हमें एक रफ अंदाज़ा होता है कि हम जितनी देर बाथरूम में खड़े होते हैं, ओके। जितनी देर पॉट पे बैठते हैं, हमें मालूम है कि हमारा पेशाब इतनी देर में इतना निकल जाता है। एक रफ आइडिया होता है। अगर इससे कम आया तो भी बंदे को पता होता है कि नॉर्मल वो बॉडी की सेंसेशन, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बता देती है कि यार थोड़ा सा कम आया पेशाब इस बार, जी। या कई बार बहुत देर तक रोक के रखे तो बहुत ज़्यादा पेशाब आया। सो रफली वी नो कि हाँ, मुझे लगभग एक वॉइड में 300 ml या 400 ml यूरिन आ रहा है और मैं करीब करीब आज दिन में 5-6 बार जा रहा हूँ, ओके। तो मुझे करीब 2 लीटर यूरिन मैंने पास किया होगा। एक रफ आइडिया होना ज़रूरी है। इट्स Okay, इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ टेलिंग योर वाटर बैलेंस इनसाइड योर बॉडी। और उसी के अकॉर्डिंग, सपोज अगर गर्मी है, आपको ट्रैवल करना है बाहर, आप बिना एसी के बाहर दुबई घूमने चले गए, बहुत पसीना आ रहा है, सो देन योर वाटर इनटेक हैज़ टू बी मोर। विस आप 24 घंटे एसी के अंदर बैठे हैं जहाँ पे पसीना ही नहीं आ रहा है, देन योर वाटर इनटेक इज कंपैरेटिवली लेस, बिकॉज वो स्किन से जो इवेपोरेशन है वो तो खत्म ही हो गई। सो हमारा वाटर इनटेक डिपेंड करेगा कि हमारा बॉडी से कितना रिलीज हो रहा है। यस। शुड इट नॉट बी वाइस वर्सा कि हम पिए इनफ पानी ताकि फिल्ट्रेशन हो और शरीर से पानी बाहर निकले? मतलब ये ऐसे होना चाहिए कितना निकल रहा है बाहर उतना पिए, या फिर एटलीस्ट इतना पिए? नहीं, ये एटलीस्ट इतना पिए, ये यूनिवर्सल इसलिए नहीं कहना चाहिए बिकॉज हर आदमी की बॉडी की फंक्शनिंग अलग अलग है। हर आदमी की बॉडी की किडनी की कैपेसिटी अलग है, जीएफआर अलग है, हर आदमी के यूरिनरी ब्लैडर की स्टोरेज कैपेसिटी अलग है। सो हमें इन चीज़ों का, किसी को अगर कोई बीमारी है और हम उसको कहें कि आप पानी पीते जाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है या किसी की किडनी थोड़ी सी बॉर्डरलाइन खराब है और उसको आपने बता दिया कि नहीं जी तुम्हें 5 लीटर पानी पीना है या 4 लीटर पानी पीना है, तो ही विल गो ऑन वर्सनिंग। उसका कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बढ़ जाएगा, उसके चेस्ट में क्रेप्ट्स आने लगेंगे, उसके पैर में सूजन आने लगेगी। सो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि उसकी बॉडी की इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो सारी नॉर्मल है कि नहीं। Because just throwing water inside your body is not going to cure an existing disease. ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि पानी ज़्यादा पीने से ऐसा नहीं है कि आपकी डिजीज़ ठीक हो जाएगी। एक तो सिंपल से ये है कि साल में एक बार हमेशा टेस्ट सभी को हेल्थ चेक करा लेना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 30 years। एंड आई थिंक जितना यूरिन आ रहा है उससे हम थोड़ा सा, हमें मालूम है कि हमें करीब 1 लीटर 1.5 लीटर ऊपर जाना है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के इनसेंसिबल लॉसेस हैं। उसको भी कॉम्पनसेट करना है। मतलब हर किसी की बॉडी अलग होती है, जिसका अगर यूरिनेशन ज़्यादा है तो उसको नीड भी ज़्यादा होगी, जिसका अगर
मतलब इट विल डिपेंड ऑन हाउ मच यू आर एक्सक्रीटिंग आउट ऑफ योर बॉडी. यूरिनेशन ज़्यादा है से मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा बार यूरिन पास कर रहे हैं. अमाउंट. हाँ, इट इज़ द अमाउंट. गॉट इट. हमें पानी पीना कब चाहिए, मतलब वो क्या क्यूज हैं या ट्रिगर्स हैं जिससे हम ये पता लगा सके कि अब हमारी बॉडी को पानी की नीड है. ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कहीं पे मैंने पढ़ा था दैट बाय द टाइम यू फील थर्स्टी योर बॉडी इज ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड. इज दैट ट्रू? यस. सो पानी तो हमें कंटिन्यूअस चाहिए. जैसे हम सांस लेते हैं, हवा तो हम अपने कंटिन्यूअस लंग्स में ले ही रहे हैं. उसी तरह से पानी जो है, अगर देखो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिप थ्रू आउट द डे. ये तो हम में से किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर 10 मिनट पे एक सिप पिएं. सो उसको ऐसा कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट इतना बना लें कि आधे घंटे पौन घंटे में एक बार 4 सिप ले लें, एक साथ ले लें. सो पानी की इंटेक रेगुलेटेड थ्रू आउट 24 आवर्स होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि सुबह उठे और हमने ये टारगेट बनाया कि मुझे 2 लीटर ये पानी ख़त्म करना है, जग में डाला और पीते गए और वॉशरूम जाते गए पीते गए विद अ फीलिंग दैट मैंने तो पूरी बॉडी क्लींस कर दी. नॉर्मली पीपल हैव दिस हैबिट कि और उसके बाद दिन भर पिया ही नहीं, पूरे दिन नहीं पिया कि नहीं मैं तो सुबह 2 लीटर पी लिया था. इट हैज़ टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. और जब आपके पास वॉशरूम की एक्सेस है तो आप ज़्यादा पानी पी सकते हैं, लेकिन रात जैसे जैसे होती जाती 6-7 बजे के बाद, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 years, योर वाटर इनटेक शुड बी slightly on the decline because it is going to disturb your sleep. It is going to have a negative effect on the other functioning organs of your body. जब आप सो रहे हैं तो उस समय उतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर पेशेंट्स हु आर रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स, किडनी के स्टोन जिनको बन रहे होते हैं बार बार, या यूटीआई हुआ होता है, तब ऐसी कुछ एक स्थितियां हैं जिसमें कि हम लोग एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीना है आपने. और राउंड द क्लॉक, रात में भी आप पी लो, दिन में भी पी लो, नींद खुले तो भी पी लो. अदरवाइज मोस्टली वंस योर मेटाबॉलिज्म इज स्टॉपिंग इन द नाइट, देन यू नीड लेसर वाटर एज कम्पेयर ड्यूरिंग द डे. ड्यूरिंग द डे आप चल फिर रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है, सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं, देन योर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज मोर. और भी कोई साइंस होते हैं डिहाइड्रेशन के? एक तो थर्स्ट हो गया, बट इसके अलावा कई बार लोगों को नहीं पता चलता, स्पेशली समर्स में, कि बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड हो जाती है. फिर उनको कई बार सिर में दर्द होने लगता है, या कुछ इस तरह के साइंस जिससे पता चले कि यू नीड वाटर. सी थर्स्ट का जो सेंसर है ना, वो हमारे दिमाग में ईश्वर ने, मदर नेचर ने बना के दिया है. तो थर्स्ट सेंसर गेट्स एक्टिवेटेड ओनली व्हेन यू रियलाइज कि अब जो है, बिकॉज पानी शरीर के हर सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हर सेल में जो टॉक्सिन्स, एक तो हम अपनी बॉडी की टॉक्सिन्स को देख रहे हैं कि उसको सूसू और पॉटी में निकाल रहे हैं, और उसी तरह से हर सेल में टॉक्सिन्स हैं जो कि वाटर के थ्रू ही निकल रहे हैं. हर सेल से एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो प्लाज्मा है, चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वहाँ से सोडियम है, पोटेशियम है, हिप्यूरान है, छोटे छोटे मिडल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल से निकल रहे हैं. ये पानी के ही आवागमन से निकल रहे हैं. सेंसेशन जब तक होती है, इट शुड बी अ हैबिट ऑफ कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड रादर देन जो थर्स्ट है. थर्स्ट अगर स्टिमुलेट हो गई तो इसका मतलब कि आपने काफी समय इग्नोर कर रखा है. एक तो थर्स्ट है, दूसरी चीज अगर आपकी यूरिन का कलर डार्क होता जा रहा है, तीसरी चीज यूरिन पास करते समय जलन होना शुरू हो गई. ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अब आपने बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी अपने शरीर को, अपना वाटर इनटेक सही करो. कई दफे हम प्लेन में चल रहे होते हैं या बस में, आपने देखा होगा लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बस एक निश्चित समय पर ही रुकती है, 2-3 घंटे उसने चलना ही चलना है. तो स्पेशली जिन लोगों को थोड़ा सा भी यूरिन की प्रॉब्लम होती है, वो बस में चढ़ने से पहले पेशाब कर लेते हैं और कोशिश यही करते हैं कि पूरे रास्ते कुछ खाएं पिए ना, ताकि यूरिन आए ही नहीं. सो इस तरह के हमारे एक्वायर्ड बिहेवियर बनते चले जाते हैं जो कि थोड़ा सा सही नहीं भी हैं. एंड वंस इन अ वाइल तो चल जाता है, लेकिन जब वो रेगुलर हैबिट होती जाती है, देन इट स्टार्ट्स टेकिंग अ टॉल ऑन द बॉडी. तो जितना हो सके उसे नेचुरल रहने देना चाहिए. बिल्कुल. बस वही है कि आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से हमें वो एक्वायर्ड बिहेवियर्स बड़े सारे बनाने पड़ जाते हैं. आपने बोला ज़्यादा पानी भी पीने से फ़ायदा नहीं होता, रादर नुकसान होते हैं. सो ओवर हाइड्रेशन के क्या नुकसान हो सकते हैं? सो ओवर हाइड्रेशन से सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको, अगर किडनी पूरी बढ़िया तरीके से फंक्शन कर रही है तो आपको यूरिन बार बार आएगा. सो अगले, जब आप अपने आप को ओवर हाइड्रेट कर लेंगे तो नेक्स्ट 1-2 आवर्स में आपको बार बार पेशाब जाना पड़ेगा. नंबर 2, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक डिजीज है, या अगर आपको कोई किडनी से संबंधित एलिमेंट है, या प्रोस्टेट से संबंधित एलिमेंट है,
देन यू विल बी इन ट्रबल। जैसे जो लोगों का कार्डियक एक्टिविटी थोड़ा सा कम होती है, या जिनको कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर वाले सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा सा हार्ट की फंक्शनिंग पुअर होती है, हार्ट की पंपिंग पुअर होती है, तो बहुत ज़्यादा पानी पीने से हार्ट उतना पंप नहीं कर पाएगा और वो धीरे धीरे वीनस कंजेशन, बैक फ्लो बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा। पैरों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, आईलिड्स के नीचे स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। सो वो पानी बॉडी में रिटेन होने लगेगा। Indirectly it will reflect as weight gain also. Right. You might feel breathless because वो धीरे धीरे पानी फिर लंग्स में सेटल होने लगता है और लंग्स में थोड़ा एडिमा की तरफ सिम्टम्स आने लगते हैं। सो एक नॉर्मलाइज्ड पानी का इंटेक लेना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भी पानी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू आर इन द जिम, यू आर वर्किंग आउट, यू आर पंपिंग, पसीना आ रहा है, आप 2 लीटर पानी पी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सेडेंट्री काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप 2 लीटर पानी पी लेंगे, देन इट इज़ नॉट राइट। राइट। ज़्यादा पानी पीने से, जैसे आपने बोला कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होती है, तो क्या ऐसा भी है कि बॉडी से न्यूट्रिएंट्स भी फ्लश आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं? नहीं, न्यूट्रिएंट्स यूजुअली नहीं फ्लश आउट होते until unless you have some kind of kidney disease. Otherwise जो हार्ट है उसको आप एक्स्ट्रा लोड दे रहे हो, उसकी पंपिंग को, एक हमारा सर्कुलेशन वॉल्यूम है बॉडी का, इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को आप बढ़ाए जा रहे हो। तो एक तो हार्ट पंप कर करके उसको किडनी में डाल रहा है और किडनी से कह रहा है निकालो निकालो निकालो, ये एक्स्ट्रा हो गया। मुझे एक बैलेंस चाहिए, हार्ट को, खून की नसों को एक पानी का बैलेंस चाहिए। उस पानी के बैलेंस से हमारे ब्लड का प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर बनता है, जिसमें कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, हिपुरान होता है, यूरिक एसिड होता है। तो हर चीज़ का एक लेवल है, बॉडी की एक होम्योस्टैसिस है, एक बैलेंस लेवल है जो कि सेलुलर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं, बहुत ज़्यादा पी लिया, तो वो ब्लड थिन हो जाएगा, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। सो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस। 1-1.5 लीटर की रेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हैविंग से 7 liters a day, 8 liters a day, then that might predispose to many ailments. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आप इस पूरे एपिसोड को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।